गुड मॉर्निंग। फिर मैं आप सबके बीच लाया हूँ एक नया टॉपिक जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के ऑनर्स के पेपर 8 का ही ऑप्शनल पेपर है। ये एक्सरसाइज है आपका रिफ्रेक्शन। रिफ्रेक्शन क्या होता है? रिफ्रेक्शन के बारे में कहा गया है कि मान लीजिए ये आपका दो मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम M1 है, एक मीडियम M2 है। M1 मीडियम देखने से ही लग रहा है ये आपका M2 से हल्का है, M2 आपका घना है। एक प्रकाश की रोशनी जो है आपका यहाँ से A से इंटर हुआ M1 में इंटर हुआ B पे आया। ये जो इंटर हो रहा है रे, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और ये आपका क्या है, MBN जो है ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो ये जब आया इस पे, ये क्या हुआ, ये एक सतह है, ये सेपरेट करता है दोनों मीडियम को। जब रे आपका बी पे आया, यहाँ पे आके आपको आना चाहिए सीधा BD की ओर आना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, दूसरा मीडियम आपका बहुत घना है। घना होने के कारण ये रे यहाँ पे बी पे मुड़ जाता है। किधर? तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ऐसे मुड़ गया, ये सीधा नहीं आया, थोड़ा आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये आ गया सीधा टेढ़ा हो गया। ये जो टेढ़ा हुआ आपका, इस रे को कहा जाता है रिफ्रेक्टेड रे। जहां पे ये एंगल आपका थीटा जो है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल है आपका फाई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, जब प्रकाश सूर्य की रोशनी जो है सघन से विरल में आते हैं, सघन है और एकदम हल्का मीडियम में आते हैं, तो वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। लेकिन जब हल्का से सघन में आते हैं तो नॉर्मल की ओर आ जाते हैं। ये हम लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं फिजिक्स में। डिफिनेशन हम लिखे, यदि M1 M2 दो मीडियम है, जहां पे M1 क्या है, हल्का है, रेयर है दोनों मीडियम में, तो द रे जो है AB पास होती है मीडियम M1 से, जहां पे वो स्ट्राइक करता है मीडियम M2 में, प्रवेश करते हैं एट पॉइंट B पे। M1 से AB रे आ रही है और M2 मीडियम में पॉइंट B पे प्रवेश करती हैं। वो B पॉइंट है कहाँ? तो B पॉइंट आपका है ऑन द सरफेस ऑफ सेपरेशन, जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, उस पे पॉइंट B है। वो लाइन क्या हो गया आपका, EF वो लाइन है जो दोनों मीडियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे जो BC रे आपका रिफ्लेक्ट करता है, या तो आगे या पीछे जाएगा, वो जो मुड़ जाते हैं, किधर मुड़ते हैं, तो नॉर्मल की ओर मुड़ते हैं। नॉर्मल क्या है आपका, MBN। तो ये मुड़ा हुआ रे जो होते हैं लाइट का, वही कहलाता है रिफ्लेक्शन। जहां पे AB क्या है, AB इंसिडेंट रे है, जो रे M1 से प्रवेश कर रही है। BC क्या है, तो BC M2 में वो रे मुड़ गया है नॉर्मल की ओर। और थीटा क्या है, एंगल है जो नॉर्मल के साथ M1 मीडियम में AB एंगल बना रहा है। और फाई क्या है, एंगल है रिफ्लेक्शन का, ये M2 मीडियम में फाई एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ। ये आपका डिफिनेशन है, किसका, रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन है। यहाँ पे अब आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का नियम क्या है? पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं ये तीनों। दूसरा कहता है कि एंगल जो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यह एक नियम को फॉलो करते हैं। वो नियम है आपका साइन थीटा बाय साइन फाई इक्वल टू म्यू। ये दो नियम है, किसका, तो रिफ्लेक्शन का ये दो नियम है। यहाँ पे म्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है चरित्र पे। किसके चरित्र पे, तो दो मीडियम जो है आपके पास M1 M2, उस मीडियम पे के चरित्र पे म्यू डिपेंड करता है, जिसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ मान लेते हैं μ1 μ2 क्या है, दो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हैं, किसके, मीडियम M1 और M2 का, किसके रिस्पेक्ट में, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो
रिफ्लेक्सिव इंडेक्स जो होगा m1 का m2 के रेस्पेक्ट में म्यू इक्वल टू होता है μ2 बाय μ1। म्यू का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आप, होता है साइन थीटा बाय साइन फाइव। साइन थीटा बाय साइन फाइव बराबर μ2 बाय μ1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन फाइव। ये सेकेंड लॉ है किसका? द सेकेंड लॉ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इस सब का यूज होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर। तब तक के लिए बाय।